डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग टेलीस्कोपिक्स सीरीज का एप्लीकेशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कर रहे थे और कुछ प्रॉब्लम्स किए थे। 4 प्रॉब्लम्स हम लोग कर लिए थे, 4 प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 5। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ √2 - 1 डिवाइडेड बाई √6 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट टर्म तक। अभी तक जो जितनी प्रॉब्लम करी तो उसमें कुछ प्रॉब्लम में जनरल टर्म दिया था, यहाँ जनरल टर्म नहीं दिया है। एक साइन इनवर्स की सीरीज है, उसका सम निकाला। तो इस टाइप की प्रॉब्लम में करते क्या है सबसे पहले। अच्छा, तुम लोग प्रॉब्लम जब भी दिया जाया करेगा एक बार पॉज का बटन दबा के पहले अटेम्प्ट कर लिया करोगे, उसके बाद सॉल्यूशन देखो। ये नहीं कि डायरेक्ट सॉल्यूशन देखने लगे तो उससे क्या फायदा होगा, ऐसा तो बुक में भी सॉल्यूशन लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस सीरीज का तुम लोग नंबरिंग कर लोगे। ये T1 है फर्स्ट टर्म, ये T2 है सेकंड टर्म, ये T3 है थर्ड टर्म, और ये तुम्हारा जा रहा है T4 कहाँ तक, इनफाइनाइट। तो क्या हम इस सीरीज को इस तरह लिख सकते हैं, समेशन TR, R तुम्हारा वैल्यू लेगा 1 से लेके N तक करना हो तो N तक करना है, या K तक करना हो तो K तक। देखो, इनफाइनाइट टर्म का सम निकालने का मतलब होता है पहले हम N टर्म का सम निकालें या K टर्म्स का सम निकालें, फिर उसमें K टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दें। तो इसको लिमिट K टेंडिंग टू इन्फिनिटी। जैसे किसी सीरीज के K टर्म का सम मालूम है, अगर तुमको 10 टर्म का सम निकालना है तो K की जगह 10 रख देंगे। इसी तरह किसी सीरीज में अगर K टर्म्स का सम मालूम है और उसमें इनफाइनाइट टर्म का सम निकालना है तो उसमें K की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर देंगे। अब K इन्फिनिटी एग्जैक्ट वैल्यू तो होती नहीं है, तो वहां पर क्या लेगी, लिमिट लेगी। तो एक तरह से इस पूरी सीरीज को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, क्या, लिमिट K टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन R = 1 से लेके R = K TR। अब हमारा काम है इस TR लिखना है। अभी तक की जितनी प्रॉब्लम थी उसमें जनरल टर्म लगभग दिया होता है सभी प्रॉब्लम में, एक आध प्रॉब्लम छोड़ के। तो इसमें पहले हमें इसका TR ऑब्जर्व करना होगा। क्या, TR। देखो, ये ऑब्जर्वेशन से ही हो जाएगा। सभी टर्म्स में इनवर्स लगा है, साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स तो रहेगा। अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसको अगर हम देखें तो ये 1, तो इसको हम पैटर्न में लिख रहे हैं √1 - 0, या ऐसे लिख सकते हैं इस पहले टर्म को √1 - √0। देखो, तो पूरा ट्रेंड बनता जा रहा है। पहले टर्म में √1 - √0 और √2 - √1, √3 - √2। ये तो बताओ यहां पर आज टर्म में क्या होगा, √R - √R - 1। ये समझ में आना चाहिए। R की वैल्यू 1 रखोगे, देखो तो क्या आएगा, √1 - √0। R की जगह 2 रखेंगे तो √2 - √1। R की जगह 3 रखेंगे तो √3 - √2। अब नीचे समझते हैं, ये रूट तो लगा है, ये 2 को ऑब्जर्व करें, 2, 6, 12, 20। बहुत आसान है, ऑब्जर्व हो जाएगा। देखो, इसको अगर 2 को हम रीड करें 1 × 2, इस 6 को रीड करें 2 × 3, और इस 12 को रीड करें 3 × 4। तो जब थर्ड टर्म की बात करें तो उसमें जो नंबर है टर्म्स का, वो नंबर इंटू उसके नेक्स्ट नंबर मल्टीपल। तो यहां पर R टर्म की बात करें तो इसमें क्या होगा, R × R+1। अगर ये किसी को दिक्कत हो रही है तो वो अलग से 2, 6, 12 और 2, 6, 12, 20 का TR निकाल ले। क्या निकाल ले, TR। अब जैसे भी निकालता है, सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़े हो गए, ये इसका TR कैसे, ये डिफरेंस AP में, जब किसी सीरीज का डिफरेंस AP में होता है तो उसको SN मान के सबट्रैक्ट करके इसका TR निकाल ले। तो इसका तुम TR जब निकालोगे तो वो TR इसका अपने आप तुम्हें पता चलेगा, R × R+1 आएगा। क्या आएगा, ये सीक्वेंस एंड सीरीज का काम। हम लोग इस पे आते हैं। ठीक है, तो अब हमें इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना है। तो पहले तो हमें साइन इनवर्स का फार्मूला मालूम होना चाहिए। साइन इनवर्स में क्या फार्मूला होता है, साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x √1 - y² माइनस y √1
स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करना। तो पहली बात है कि इस पूरे टर्म को दो पार्ट में ब्रेक किया जाए। तो देखो यहां से यहां आते पहले, तो दो पार्ट में जब इसको ब्रेक करना होगा तो यहां साइन इनवर्स, ये दोनों को अलग अलग कर दिया जाए। तो ये रूट r अपॉन रूट r और रूट ऑफ r प्लस 1 माइनस रूट r माइनस 1 और ये रूट ऑफ r प्लस 1। थोड़ा सही समझ, देखो यार वैसे तो ऐसा लग रहा है कि रूट r और रूट r कैंसिल कर दें, तो रूट r कैंसिल कर देंगे तो यहां सिर्फ एक ही टर्म बचेगा, जबकि यहां दो टर्म रखना। तो इस रूट r को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, रूट r को कैंसिल नहीं कर रहे। इसको देखो कैसे सेट कर रहे हैं, एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ये 1 बाई रूट r रहने दे रहे, इसको इसके साथ लिख रहे r इन डिवाइडेड बाई r प्लस 1। ध्यान से देखना सब लोग, और माइनस इसमें 1 बाई रूट r प्लस 1 अलग दिख रहे, और ये पूरा एक साथ कर ले रहे रूट r माइनस 1 ऑन रूट r, ये एक साथ कर ले रहे पूरा। कौन सा? रूट ऑफ r माइनस 1 डिवाइडेड बाई r। अगर तुम इसको x मानो तो यहां से देखना है, इसको x मानो और इसको y, तो ये तुम्हारा लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखो अगर ये y है तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर कितना होगा, इसको करके देखते। तो रूट ऑफ 1 y हमने इसको पूरे का जिम किया है, तो यहां पर हो जाएगा 1 माइनस ये 1 अपॉन रूट ऑफ r प्लस 1 y है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन r प्लस 1, और ये आ जाएगा तुम्हारा r डिवाइडेड बाई r प्लस 1। करके देखो, तो अगर ये नंबर x है और ये नंबर y है, तो ये नंबर अपने आप रूट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर है, और ये वाला नंबर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। करके देख लो, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, यहां पर x ये है तो ये हो जाएगा 1 बाई आर, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर r माइनस 1 बाई आर। अब क्लियर है कि अगर ये x है और ये y है, तो ये पूरी वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगा अपने आप स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा डिफरेंस फॉर्म में चेंज हो गया, साइन इनवर्स ऑफ क्या 1 बाई रूट r माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ r प्लस 1। ये हमारा सिमेट्रिकल डिफरेंस फॉर्म में चेंज हो गया। ध्यान देना, बहुत आसान है ये। अब हमें कुछ करना ही नहीं है, ये हमारा किसके बराबर है, TR। बाकी तो तुम लोग यार सब कर चुके हैं, एक बार r इक्वल टू 1 2 3 से लेके n तक वैल्यूज दोगे और सभी टर्म्स को आपस में ऐड कर दोगे। अब हम डायरेक्ट कर दे रहे, तो यहाँ आपस में कैंसिलेशन होगा और तुम्हारा SK निकल आएगा। ध्यान देना, 1 रखेंगे तो ये आएगा साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2, ये रूट 1 आएगा, ये 1 बाई रूट 2 आएगा, ये 1, फिर जब r2 रखेंगे तो ये आएगा साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बाई रूट 3। इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, जब k रखेंगे तो ये आएगा साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई रूट k। तो यहाँ पर कैंसिलेशन होता जाएगा, ठीक है। करके देखना हो तो देखो, करके देख देते। एस के, ये पहला टर्म क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई रूट 1 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई रूट 2, ये पहला टर्म होगा, प्लस दूसरे में होगा साइन इनवर्स ऑफ कितना, इसमें r की जगह 2 रखेंगे तो 1 बाई रूट 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई रूट 3 होगा। इस तरह से चलता जाएगा। लास्ट टर्म होगा साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई रूट k माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई रूट k प्लस 1। ये अब देख लो कैंसिलेशन कैसे हो रहा, देखो ये दूसरे का ये पहला, तो इसका मतलब पहले का पहला टर्म बचेगा और लास्ट का दूसरा टर्म, कैंसिल कर लेना। तो ये पूरा वैल्यू कैंसिल होके क्या बचेगी, साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई रूट 1 माइनस
साइन इनवर्स ऑफ लास्ट वाला टर्म 1/√k+1, ये तुम्हारा एस के बना। ध्यान देना, ये क्या बना, एस के। अब हमें वैल्यू क्या कैलकुलेट करनी है, इस पे लिमिट ले लो, लिमिट k टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस के। तो देखो जब k इन्फिनिटी को टेंड करेगी तो ये वैल्यू 0 को टेंड करेगी, और जब ये वैल्यू 0 को टेंड करेगी तो उसका साइन इनवर्स 0 आ जाएगा, और ये तो साइन इनवर्स 1 है, वो तो पहले से कितना हो जाएगा, π/2। तो ये π/2 हो गया और वो 0 हो गया, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा कितना, π/2। ठीक है, पूरा अच्छी तरीके से समझ लो। पहले इस सीरीज को टर्म्स की नंबरिंग कर दी, T1 T2 T3 से लेकर T, हमें इनफाइनाइट टर्म का सम निकालना था, तो पहले हम k टर्म्स का सम निकालेंगे, फिर k टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर देंगे। इस प्रॉब्लम बस खास बात ये थी कि पहले इसका जनरल टर्म लिखना है, फिर जनरल टर्म को 2 डिफरेंस फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, कर लोगे तुम लोग, एक बार सब लोग अच्छे से देख लो। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम बोर्ड पे लिख दिया गया है, एक बार सब लोग देख लो और क्वेश्चन को अपनी तरफ से अटेम्प्ट कर लो पहले, उसके बाद सॉल्यूशन पे जाना है। सभी लोग पहले क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन पे जाना। लास्ट प्रॉब्लम जो थी उसमें साइन इनवर्स की सीरीज थी, अब हमारे सामने एक कॉट इनवर्स की सीरीज है। किसकी, कॉट इनवर्स की सीरीज। तो देखो जब बेस जो 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स, इनकी सीरीज दी हो तो डायरेक्ट इन्हीं में डील करेंगे। लेकिन जब कॉट इनवर्स की सीरीज हो तो उसको हम डील तो कॉट इनवर्स में भी कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उसको टेन इनवर्स में डील किया जाए। क्या किया जाए, टेन इनवर्स में। इसी तरह अगर कॉसिक इनवर्स की सीरीज है तो उसको हम साइन इनवर्स में डील करेंगे। इसी तरह जब सेक इनवर्स की सीरीज होगी तो उसको हम लोग किसमें, कॉस इनवर्स में डील करेंगे। तो हमारे सामने एक कॉट इनवर्स की सीरीज है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको किस में डील करेंगे, टेन इनवर्स में। अब सबको पता फार्मूला होना चाहिए कि कॉट इनवर्स ऑफ x इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1/x, लेकिन ये तभी है जब x पॉजिटिव। फिलहाल हम देख सकते हैं कि जितने भी नंबर्स हैं सब पॉजिटिव है, तो हमको इस फार्मूला को यूज करने में कोई दिक्कत नहीं। x नेगेटिव पे ये चेंज कर जाता है। ठीक है, तो इस सीरीज को हम चेंज कर देते हैं, तो ये हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स ऑफ 2/9 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 4/33 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 8/129 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। हम लोग जब भी इसकी सीरीज को डील करते हैं तो पहले उसकी नंबरिंग कर देते हैं। ये हमारा कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकेंड टर्म है, ये हमारा थर्ड टर्म है। तो इस पूरी सीरीज को हम लोग लिख सकते हैं समेशन TR R इक्वल टू 1 से लेके R इक्वल टू K तक, और लास्ट में K टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर देंगे। K टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इनफाइनाइट टर्म का सम निकालना। जब समेशन TR करेंगे R इक्वल टू 1 से K तक तो ये K टर्म का सम आएगा। अब इसका हमें TR ऑब्जर्व करना। यार ये प्रॉब्लम कॉट इनवर्स में दी थी, बस ये इसको टेन इनवर्स में चेंज किया, उसके बाद इसका जनरल टर्म लिखेंगे तो ये प्रॉब्लम पिछली प्रॉब्लम से मैच करेगी। जैसे देखो 2 है, फर्स्ट टर्म में 2 है, सेकंड टर्म में 2 स्क्वायर है, थर्ड टर्म में 2 क्यूब है, तो आरथ टर्म में क्या होगा, टेन इनवर्स ऑफ, इतना ऑब्जर्व कर सकते, 2 की पावर r होगा। सब लोग देखो ध्यान से, फर्स्ट टर्म में 2 की पावर 1, सेकेंड टर्म में 2 स्क्वायर, थर्ड टर्म में 2 क्यूब, तो आरथ टर्म में क्या होगा, 2 की पावर r होगा। अब नीचे आते 9, 33, 128, देख के समझ में आ रहा है। अगर इन सब नंबर में से एक 1 अलग कर दे तो 9 में से एक 1 अलग करेंगे तो ये 8 बचेगा, इसमें से एक 1 अलग करेंगे तो कितना 32, इसमें से एक 1 अलग करेंगे 128। ये यार 2 की पावर में देखो 8 होता है 2 की पावर 3, और ये 2 की पावर 5, ये 2 की पावर 7। तो देखो फर्स्ट टर्म में 2 की पावर 3 चल रहा है, सेकेंड टर्म में 2 की पावर 1 अलग करने के बाद 2 की पावर 5 आ रहा, इसमें 2 की पावर 7, मतलब जो टर्म है उसके डबल से एक ज्यादा पावर आ रही। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 1 + 2 की पावर 2r। ध्यान देना सब लोग, अगर हम इसमें सब नंबर्स में से एक 1 अलग कर लें तो ये देखो ये 8 बचेगा, ये 32 बचेगा, ये 128 बचेगा। तो इसका ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसका TR क्या होगा, अरे ये 2 क्यूब है, ये 2 की पावर 5 है, ये 2 की पावर
7 है, तो इस ट्रेंड को पकड़ नहीं पा रहे। फर्स्ट टर्म में 3, सेकेंड टर्म में 5, 2r+1। हाँ इसमें पावर कितनी आ जाए, तो इसका कर देते हैं। ये कितना 3 है, 5 है, तो डबल से एक ज्यादा है, तो ये 2 की पावर 2r+1 हो जाएगा। तो यहां पर थोड़ा गड़बड़ कर दिए, तो ये 2r+1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2r+। अब यार ये प्रॉब्लम हम पिछली प्रॉब्लम करा चुके हैं, तुम देखो पिछले, इसको हम बता रहे, इसमें हमने पिछली प्रॉब्लम में कराई है। क्या हो गया था, ये 2 की पावर r+1 माइनस 2 की पावर r डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 की पावर r इंटू 2 की पावर r+1 इंटू 2 की पावर r। यार ये प्रॉब्लम हम कराए हैं पिछले, देखो। इसके बाद तो इसको डिफरेंस फॉर्म में करेंगे, तो ये देखो इन दोनों में 2 की पावर r कॉमन आ जाए, 2 - 1, तो ये हो जाएगा 2 की पावर r+1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 की पावर r। सब लोग कर लेना, और इसका फाइनल, अब ये प्रॉब्लम कराए हैं लास्ट का, इसका फाइनल आंसर ये आ जाएगा। इस सीरीज का सम आ जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स 2। कितना आ जाएगा π/2 माइनस, इस पूरी वैल्यू की ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, क्वेश्चन नंबर सेकंड या थर्ड ये करा चुके हैं, तो π/2 माइनस ये आ जाएगा tan इनवर्स 2। ठीक है यार, इसके बाद ये प्रॉब्लम हमने कराया है इसी सीरीज में, तो उसको देख लेना, हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, क्वेश्चन नंबर 7। एक बार सब लोग क्वेश्चन को खुद से जरूर अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन पे जाएंगे। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन k = 2 से k = n cos इनवर्स की ये सीरीज है, इसका सम निकालना है। ध्यान देना, k 2 से शुरू हो रहा, किससे शुरू हो रहा, 2 से। तो यहां पर हमें समेशन k = 2 से लेके k = n, और इस पे लिमिट cos इनवर्स ऑफ, इसको हमें 2 पार्ट में ब्रेक करना है, तो हम इसको पहले दोनों को अलग अलग कर देते हैं। तो ये 1/k इंटू k+1 प्लस ये स्क्वायर रूट में पूरा ले लेते हैं, पूरा स्क्वायर रूट में ले रहे, तो ये हो जाएगा k-1 k+1 और k+2, और ये स्क्वायर रूट में जाएगा तो k² और k+1 का स्क्वायर। देखो ये तुरंत कैंसिलेशन मत कर देना, थोड़ा सा समझना, पहले cos इनवर्स का फार्मूला समझें। cos इनवर्स ऑफ x माइनस cos इनवर्स y, ये होता है cos इनवर्स ऑफ xy प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² इंटू 1 - y²। ध्यान देने वाली बात है कि जब cos इनवर्स a माइनस cos इनवर्स b करेंगे तो यहाँ प्लस आएगा, तो ये दोनों बीच में प्लस है, इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना है। तो हमको हिंट मिल रही है, देखो यहाँ पर 2 नंबर्स हैं, एक x है एक y, ठीक। तो अब ध्यान देना, इसको cos इनवर्स x माइनस y का भी फार्मूला यही होगा, और cos इनवर्स y माइनस cos इनवर्स x इसका भी फार्मूला यही होगा। मतलब इस वैल्यू को हम cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y में भी लिख सकते हैं, और इस वैल्यू को cos इनवर्स y माइनस cos इनवर्स x भी लिख सकते हैं। हमको बस ये ध्यान रखना होगा कि इसमें x और y 1/k और 1/k+1 2 नंबर्स हैं, तो एक x बन जाएगा एक y बन जाएगा। तो हम इसको चेक करने जा रहे हैं, क्या स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² और स्क्वायर रूट ऑफ 1 - y² इसके इक्वल है कि नहीं। तो देखो अगर हम ये देखें कि लेट x = 1/k है, x क्या है 1/k, और y है 1/k+1। देखो ये 2 नंबर्स का प्रोडक्ट लिखा है, यहां भी 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है, तो एक बन जाएगा x के इक्वल एक y, और इसको अटेम्प्ट करते हैं कि क्या ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² स्क्वायर रूट ऑफ 1 - y² के इक्वल है कि नहीं। तो हम पहले स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² निकालते हैं, तो क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 1/k का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, अगर इसको सही से करोगे तो ये k+1
इंटू के माइनस वन बाई के स्क्वायर। देखो करके देखो बेटा, यहाँ गया के स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई के स्क्वायर, के प्लस वन और के माइनस वन, स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा वन माइनस वन बाई के प्लस वन का स्क्वायर। तो ऊपर के प्लस वन का स्क्वायर जाएगा, तो ये देखो करके देखोगे तब समझ में आएगा, ये के इंटू के प्लस टू डिवाइडेड बाई के प्लस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या यहाँ ये दोनों वैल्यू हैं? बिल्कुल हैं। अगर हम इस वैल्यू को यहाँ लेके आते हैं तो देखना ध्यान से, कॉस इनवर्स वन बाई के इंटू वन बाई के प्लस वन प्लस, इसको हम थोड़ा इस तरह से लिखते हैं, के माइनस वन इंटू के प्लस वन, के माइनस वन और के प्लस वन को के स्क्वायर दे दिए, इंटू बाकी के प्लस वन को, के इंटू के प्लस वन टू को क्या दे दिए, के प्लस वन का स्क्वायर। यार ये इस वैल्यू को हमने इन दो पार्ट में कैसे डिवाइड किया? यार यहां तो हिंट मिल रही थी कि ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, यहां भी दो नंबर्स का, तो एक x हो गया एक y, हमने x मान लिया वन बाई के और y मान लिया वन बाई के प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर निकाले, ये है स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर निकाले, ये तो ये जो वैल्यू होनी चाहिए, ये वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर के इक्वल होनी चाहिए, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। अब हमको समझ में आ गया कि ये डिफरेंस फॉर्म में चेंज हो रहा। अब ये देखने के बाद ये कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y में भी जा सकता है, कॉस इनवर्स y माइनस कॉस इनवर्स x में। अब तुम लोग देखो कि ये एक पॉजिटिव नंबर है, कैसा है, पॉजिटिव नंबर, और जनरल टर्म कैसा है, पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर का कॉस इनवर्स कहां होता है, 0 से पाई बाई 2 में होता है पॉजिटिव नंबर का। तो अब यहां पर अगर हम लोग कॉस इनवर्स x वन बाई के और माइनस कॉस इनवर्स ऑफ वन बाई के प्लस वन इस तरह ब्रेक करते हैं या ये वाला करते हैं, दो में से कोई भी तो करेंगे, कॉस इनवर्स वन बाई के प्लस वन माइनस कॉस इनवर्स ऑफ वन बाई, हाँ हमको चेक करना पड़ेगा कि ये वाला करना सही है कि ये वाला। देखो अगर हम पहला वाला करते, के एक नेचुरल नंबर है, तो वन बाई के बड़ा होगा कि वन बाई के प्लस वन, के अगर 3 रखेंगे तो ये तो बड़ा नंबर हो जाएगा के प्लस वन, तो ये वैल्यू छोटी आएगी, ये वैल्यू वन बाई के और वन बाई के प्लस वन में कौन बड़ा होगा, के वन बाई के बड़ा होगा। और कॉस इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, कॉस इनवर्स कैसा होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो जब बड़े नंबर का कॉस इनवर्स लेंगे वो कम आए, तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये वैल्यू नेगेटिव होगी। के नेचुरल नंबर है, वन बाई के प्लस वन, और वन बाई के में अगर देखा जाए तो वन बाई के बड़ा नंबर है और कॉस इनवर्स बड़े नंबर का कॉस इनवर्स छोटा आएगा, क्योंकि कॉस इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो हमारा सही कौन सा, ये वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब यहां पर इसको हम ब्रेक करेंगे किसमें, कॉस इनवर्स ऑफ वन बाई के प्लस वन, क्लियर है, कॉस इनवर्स ऑफ वन बाई के, इसमें ब्रेक करेंगे, ठीक है, कॉस इनवर्स ऑफ वन बाई के प्लस वन। और थोड़ा स्पेस कम हो गया तो आगे ऊपर बोर्ड साफ करते हैं। टीके आया था कॉस इनवर्स ऑफ वन बाई के प्लस वन माइनस कॉस इनवर्स ऑफ वन बाई के। अब इसमें वैल्यू देनी है, थोड़ा ध्यान देना, समेशन में के 2 से शुरू होके कहाँ तक जा रहा था, n तक, तो एक बार के 2 रखेंगे शुरुआत में, समेशन में के की शुरुआत 2 से थी, तो T2 आएगा कॉस इनवर्स ऑफ 1/3 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, T3 के 3 रखेंगे तो कॉस इनवर्स ऑफ 1/4 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/3, कॉस इनवर्स ऑफ
1/5 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/4। इस तरह चलते जाएंगे। जब इसमें kn रखेंगे तो आएगा Tn इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/n+1 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/n। इन सबको आपस में ऐड कर दें तो ये तुम्हारा Sn बन जाएगा। Sn या वो सब नंबर ऑफ टर्म्स n नहीं होंगे, लेकिन वही समेशन वाली वैल्यू बन जाएगी। तो ये देखो कैंसिलेशन इस तरह से हो रहा, तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 1/n+1 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ हाफ, और इस पर लिमिट ले लो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऐसा। n इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये कॉस इनवर्स 0 हो जाएगा, और ये तो कॉस इनवर्स हाफ है। कॉस इनवर्स 0 होगा π/2 माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा कितना π/3। ये होगा इस प्रॉब्लम का फाइनल आंसर। ठीक है, ये हमारा जो प्रॉब्लम्स थी ये टेलीस्कोपिक सीरीज का एप्लीकेशन था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेलीस्कोपिक सीरीज का एप्लीकेशन करेंगे फैक्टोरियल की प्रॉब्लम में और बाइनोमियल कोफिशिएंट की प्रॉब्लम में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेलीस्कोपिक सीरीज का एप्लीकेशन करेंगे फैक्टोरियल और बाइनोमियल कोफिशिएंट की प्रॉब्लम में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।